नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। और आज बिहार की राजनीति में कुछ उलट-पुलट हुआ है और ये संकेत है बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव आने का। और अभी उसी बदलाव के लिए जो आज देखने को मिला, सुनने को मिला, उसी को लेकर हम आज बैठे हैं फराज फातमी साहब के निजी सचिव के साथ और उनसे बात करेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ और जो भी निष्कासन की प्रक्रिया हुई और जो घटना घटी उस पर उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। तो आइए आज बात करते हैं धर्मवीर जी से जो हमारे साथ बैठे हैं। जी धर्मवीर जी, बताया जाए आज जो भी घटना घटी और जो निष्कासन हुआ आरजेडी में, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निष्कासन की जो प्रक्रिया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, ये समझ से परे है कि जो उन्होंने लगाया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है जी। ये मुझे समझ नहीं आता है और न ही यहाँ की आवाम को समझना चाह रही है कि आखिर जो अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है, आखिर डॉक्टर फराज फातमी साहब ने किस प्रकार की पार्टी विरोधी काम किया है, कौन सा अनहित का काम किया है पार्टी के खिलाफ जो इनके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। तो आप किसी एक आदमी को 1.5 साल से टारगेट कर रहे हैं। आज से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपने उनके पिताजी मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को जानबूझकर सब चीज़ समझते हुए भी किसी बड़े नेता के इशारे पे आपने उनका टिकट काटा था। क्यों? क्योंकि वो जन नेता हैं, वो जनता के बीच रहते हैं। वो कोई पटनिया नेता नहीं है जो पटना में बैठ के सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। वो जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा से करते आए हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे माननीय विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब भी चल रहे हैं और उनकी राजनीतिक हत्या करने की राष्ट्रीय जनता दल ने एक साजिश की है और ये साजिश का दुष्परिणाम पार्टी को झेलना होगा, चाहे जिस स्तर पे झेले। आप किस अनुशासनहीनता, चंद्रिका राय जी ने भी अनुशासनहीनता की है, चंद्रिका राय जी भी कर रहे हैं अनुशासनहीनता। वो तो पार्टी वो जेडीयू का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की? हम तो कोई सदस्यता अभियान नहीं चला रहे हैं, पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किए हैं, हमने किसी का पर्चा नहीं काटा है, तो फिर आपने अनुशासनहीनता का आरोप कैसा लगाया? ये बिल्कुल निराधार आरोप है और इनको हटाना चाहिए। इनको कोई ऐसा चीज़ मिलना चाहिए था और कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने 2 नेता जो माननीय विधायिका हैं प्रेमा चौधरी जी और गायघाट के माननीय विधायक महेश्वर यादव जी, इनके साथ इनको लपेटे में ले लिया और इनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका साफ कहना है कि फराज फातमी का जो निष्कासन हुआ है वो सिर्फ बदले की भावना को लेकर के हुआ है, चूँकि फातमी साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उसी को लेकर के फराज फातमी को टारगेट किया गया है। जी जी, निश्चित ये 100 नहीं 120% सही है कि किसी बड़े नेता के इशारे पर इन्होंने बदले की भावना से जो पटना में बैठ के अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, जनभाव जन पब्लिक से उनको किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। बस फेसबुक पे आते हैं, किसी मीडिया पे बैठ गए, 2 बाइट दे दिया और अपने आप को समझते कि हम बहुत बड़े नेता हैं और सियासत बहुत बड़े सियासतदार हैं। तो ऐसे लोग जो जनता के बीच रहते हैं, उनके दुख दर्द में रहते हैं, उनके सुख में रहते हैं, सारी चीज़ों में रहते हैं, हर समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को हटाया गया है। निश्चित रूप से पार्टी को इसका परिणाम जो है सो भुगतना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में भुगतें। निश्चित रूप से आज जो कुछ भी हुआ उसका असर बिहार की राजनीति पे पड़ने वाला है। तो आइए धर्मेंद्र जी से जानते हैं कि इसका आने वाले समय में बिहार की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा। देखिए, अब 1 से 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और जनता सब चीज़ समझती है। आपने एक अच्छे लीडर, जनता के बीच रहने वाले लोगों को आपने पार्टी से निष्कासित किया है। वो कोई पार्टी नहीं छोड़े हैं और न ही उन्होंने रिज़ाइन दिया है। आप राष्ट्रीय जनता दल ने उनको निकाला है, इसलिए ये पार्टी की गलती है। ना आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया, ना आपसे उनसे कभी जानने की कोशिश किया। तो ये सारा का सारा चीज़ एक प्री प्लान्ड था, जो पहले से प्लानिंग किया हुआ था कि चुनाव से पहले इनको निकाला जाए। और कुछ अभी तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट हैं, 16-17 कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में नेता ने यहाँ फिक्स करके गया है। अब पता नहीं कि किनको आप टिकट दीजिएगा, किनको नहीं दीजिएगा। तो ऐसे लोग जिनके इशारे पे आपने ऐसा काम किया है, तो इसका तो दुखद परिणाम आपको झेलना पड़ेगा आगामी चुनाव में। तो ये थे धर्मवीर जी जिन्होंने खुल करके बात की और क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें उन्होंने दरभंगा समाचार को बताई। और
आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि इसके परिणाम क्या होते हैं और राजनीति किस करवट बैठती है। दरभंगा समाचार से मोहम्मद शफी। अभी हमारे साथ रज़ी अहमद साहब भी बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी राय कि अभी जो घटना घटी है उस पर इनकी क्या राय है। जी रज़ी साहब, बताया जाए अभी जो निष्कासन हुआ है फराज फातमी जी का, उससे दरभंगा की राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब का मिथिला में जो है बहुत ही बड़ा पकड़ है। जनता के बीच रहने वाले ये नेता हैं और जिस तरह से निष्कासित किए हैं तेजस्वी यादव को तो सबसे पहले ये कौन सा अनुशासनहीनता किए डॉक्टर फराज फातमी ने, ये जनता को बताना होगा। आगामी चुनाव में मिथिला की जनता तेजस्वी यादव से ये सवाल करेगी कि आखिर क्या अनुशासनहीनता किया डॉक्टर फराज फातमी ने, जिसके वजह से आपने उनको पार्टी से निष्कासित किया। जिस तरह से पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, उसमें आप देखे होंगे कि मिथिला के अंदर में खाता तक नहीं खुला और 3-3 लाख 4-4 लाख वोट से दरभंगा और मधुबनी का चुनाव हारे। ये जो है इसी से पता चल जाता है कि फातमी साहब का क्या पकड़ था। जब फातमी साहब का टिकट कटा तो 3 लाख और 4 लाख से हारे, और आज फराज फातमी का जो है आपने निष्कासन किया है तो 2020 विधानसभा चुनाव में इनको पता चलेगा कि ये कितने वोट से जो है अपना जो है हर विधानसभा हारेंगे। तो ये थे रज़ी साहब और ये बता रहे थे कि फराज फातमी और अली अशरफ फातमी के निष्कासन के बाद दरभंगा की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। देखिए वोट की राजनीति होती है और आज वोट की राजनीति ही माने रखती है, तो इस वोट की राजनीति में वोट पे कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी हमारे साथ हसन अशरफ साहब बैठे हैं जो जेडीयू के नेता हैं और इनसे आप बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि फराज फातमी का जो निष्कासन हुआ है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, बताया जाए आपकी क्या प्रतिक्रिया है फराज फातमी के निष्कासन पे। ये हम लोगों को पहले से इस बात का अंदेशा था कि इस तरीके की घटना घटेगी, क्योंकि जिस तरीके से माननीय श्री अली अशरफ फातमी साहब का 2019 के चुनाव से ठीक पहले सिंबल नहीं देना, ये उसी समय ये इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अब पहले जैसा राष्ट्रीय जनता दल नहीं रह गया है। यहाँ अब काम करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अब चाटुकारिता करने वाले लोगों की ज़रूरत रह गई है। जो पैसे से मजबूत हो, जो धन बल का इस्तेमाल इस पार्टी में जिस प्रकार हो रहा है, सिंबल हो चाहे टिकट हो, ऐसे ही लोगों को दी जा रही है। और जो नेता हैं, जनता के दरमियान रहने वाले लोग हैं, उनको अब ये पार्टी दरकिनार करने का काम कर रही है। सिर्फ वहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिनसे आराम से पैसे की उगाही हो जाए, चाहे वो सिंबल के नाम पे हो जाए। वो देखने में आया होगा, राज्यसभा का चुनाव भी हुआ उसमें भी, फिर विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें भी। ये लालू जी के समय में हुआ करता था कि जो जनून वर्कर हुआ करते थे, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन लोगों को सम्मान मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि लालू जी के युग का अंत हुआ है और ये नया युग जो तेजस्वी जी के रूप में आया है, ये पार्टी हित में ये नहीं सोच रहे हैं, ये व्यक्तिगत सिर्फ अपने परिवार को लेकर के सोच रहे हैं। इसलिए इसमें कोई ख़ास बात कहना कि क्या प्रतिक्रिया, हम लोग को पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि इनके साथ भी वही होगा जो उनके पिताजी के साथ हुआ था, तो वही आज हुआ है। दरभंगा समाचार से बात करने के लिए आपका धन्यवाद।